हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ किचन के कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स एंड हैक्स जो आपके किचन के काम है, घर के काम हो जाएंगे आसान। जो काम घंटों से होता है अब वो हो जाएंगे मिनटों में। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ही यूज़ के होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। पहला ट्रिक्स है कि यहाँ पर फ्रिज को लेकर के फ्रेंड्स हम अक्सर क्या करते हैं, फ्रिज में कोई ऐसी चीज़ें रखते हैं जिससे फ्रिज हमारा गंदा हो जाता है, मेसिंग सा रहता है और बिल्कुल भी जो है क्लीन नहीं रहता है और उसमें दाग धब्बे लग जाते हैं। तो आपको कैसे साफ़ करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी आप जो है फ्रिज में सामान रखे उन्हें पहले निकालें। यहाँ हम कोई भी धुलेंगे नहीं, बिना मेहनत के, बहुत कम मेहनत लगेगा। आप अपने गंदे से गंदे फ्रिज हैं अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। फ्रिज में जो कीटाणु हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं जो फ्रिज के लिए भी हानिकारक होता है। और फ्रिज में जो भी फ्रिज सामान रखें वो बंद होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। खुला सामान नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर अब हमें करना क्या है, यहाँ पर लेना है कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए या फिर कोई टॉवल ले लीजिए और यहाँ पर लीजिए। यहाँ पर हमने ले लिया है, यहाँ पर हमने सैनिटाइज़र ले लिया है। सैनिटाइज़र को आपको क्या करना है, एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए, सूती लीजिए या फिर कॉटन ले लीजिए और या फिर टॉवल भी ले सकते हैं। तो उसमें सैनिटाइज़र डालिए, सूखा कपड़ा होना चाहिए। तो सैनिटाइज़र थोड़ा सा लगा लीजिए उस कपड़े में और जहाँ जहाँ पीलापन है, दाग धब्बे हैं, आप वहाँ वहाँ इन्हें क्लीन कर सकते हैं। पूरे फ्रिज में इन्हें लगा कर क्लीन करेंगे तो फ्रिज जो है बढ़िया से चमचमा जाती है। बिना मेहनत के, कम मेहनत में आप फ्रिज को बहुत बढ़िया से गंदे दाग धब्बे अगर फ्रिज में लग गए हैं, पीलापन आ गया है, तो आप क्लीन कर सकते हैं सैनिटाइज़र से। बहुत ही आसान है। तो आप सारे सामान निकालिए और अच्छे से क्लीन कर लीजिए। देखिए, तो आप 2 कपड़े रखिए, जैसे जहाँ पर बॉक्स होता है, वेजिटेबल का बॉक्स होता है, वहाँ पे कुछ पानी जम जाते हैं, कुछ कचड़े जम जाते हैं। तो आप इस तरह से पानी पहले उनका हटा लीजिए, फिर सूखे कपड़े से सैनिटाइज़र से इन्हें पोंछ लीजिए। तो ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। आप अपने गंदे से गंदे फ्रिज है या फिर दाग धब्बे हैं तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना जो गंदगी है सारा कपड़ा में आ जाता है और साफ़ सुथरा कपड़ा ही ले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका जो है रबर है, आपको क्या करना है, इसके रबर में भी आप हाथ थोड़ा सा चला लीजिएगा और इसमें रबर में अच्छे से इन्हें क्लीन कर लीजिएगा। जो रबर में भी कालापन बैठ जाता है, दाग धब्बे बैठ जाते हैं, वो भी परफेक्ट क्लीन हो जाते हैं। तो आप इस तरह से फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं सैनिटाइज़र से। और फ्रेंड्स, ये है कि जो फ्रिज जो है हम डेली में यूज़ करते ही हैं। तो ये देखिए पूरा हमने क्लीन कर लिया है, इसको मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पर मैंने नेल पॉलिश भी रखा है। तो यहाँ पर फ्रिज को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके जो फ्रिज से गैस जो है नहीं निकलती, जैसे रबर ढीली हो जाती है तो गैस जो है फ्रिज सही से बंद नहीं हो पाता, तो उससे गैस निकलने की बाहर गैस निकल जाता है जो हमारा फ्रिज कम ठंडा करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है कोई भी इस तरह से पेपर लगा दीजिए। पेपर अगर आपका निकल जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि जो फ्रिज है, मतलब फ्रिज का जो रबर है ढीला हो गया, इसीलिए आपका फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर रहा है। अगर फ्रिज से पेपर नहीं निकल रहा है तो आप समझ जाइएगा फ्रिज आपका जो है ठीक है। तो मेरे जो फ्रिज है इसका रबर जो है ढीला हो गया है, तो इसे हम चेक करा लेंगे। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पाउच का सामान हम लेते हैं, जैसे चिली हो गया, ग्रीन चिली, कुछ भी पाउच का लेते हैं। जब ख़त्म हो जाता है तो कुछ उसमें रह जाते हैं चीज़ें, तो आपको कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है बेलन और इस तरह से अच्छे से बेलन से आप इन्हें मतलब निकाल सकते हैं। पूरे एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, फिर इस तरह से आप सारा एक बार में ही चीज़ें निकाल सकते हैं। ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक है चावल को लेकर के। चावल हम अपने किचन में खाने में यूज़ करते ही हैं कुकिंग के लिए। तो यहाँ पर हम ढेर सारा, कभी ऐसा होता है अक्सर ढेर सारा ख़रीद लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें कीड़म पड़ने, जो छोटे छोटे वाइट से कीड़म आ जाते हैं, या फिर इसमें क्या बोलते हैं, ये पाई है बोलते हैं छोटे कीड़म को, वो पड़ जाते हैं, जिससे चावल है ख़राब होने का डर रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा ट्रिक कर लेना है, आपका चावल बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। आप चाहे जितने लॉन्ग टाइम तक रखें। यहाँ पर लेना है 1 चम्मच ले लीजिए आप यहाँ पर नमक, हल्दी और
लाल मिर्च सूखा तोड़ करके रखें। यहाँ पर आप कोई भी इस तरह से मतलब पोटरी ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं या फिर नैपकिन पेपर ले सकते हैं। उसमें फ़ोल्ड करके मतलब थोड़ा सा इस तरह से रख के फ़ोल्ड करके आप चावल के टंकी या फिर डब्बे में कंटेनर में जहाँ रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। इससे क्या होता है, इससे जो है कोई भी कीटाणु नहीं आते हैं। जो नमक होता है, हल्दी होता है, इससे जो है आपका चावल जो है सेफ़ रहेगा। तो ये भी बहुत कमाल का ट्रिक्स है, ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ऐसे स्वीट्स के डब्बे आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, इसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं और इसे आप बढ़िया से आप इसे स्टोर करने की चीज़ें रख सकते हैं। कुकीज़ वगैरह जैसे हो गई, आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप वेजिटेबल जैसे आप अदरक वगैरह भी रख सकते हैं इसमें। और ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। आप इस तरह से डिब्बे जो है मिठाई के हैं, स्वीट्स के हैं, बिल्कुल भी मत फेंकिए। तो ये भी बहुत ही बढ़िया आपके यूज़फुल ट्रिक्स हैं, आपके किचन के काम में आएंगे ही। यहाँ पर फ्रेंड्स दूध होता है, जैसे हम बॉईल कर रहे हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम फ्लेम को तेज़ रखते हैं या फिर हाई कर देते हैं, तो वो हमें ध्यान नहीं रहता, दूध हमारा गिर जाता है बॉईल करते वक्त। तो आप क्या करें, दूध जैसे गिर जाता है तो आप उन्हें फेंकिए मत, इस तरह से डायरेक्ट पोंछिए मत। आपको क्या करना है, इसको एक प्लेट में या फिर इस तरह से पोंछ लीजिए, यानी कि हाथ के हेल्प से प्लेट में सारा दूध रख लीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो आपको फिर उसके बाद आप किचन का जो गैस है, गैस इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और जो दूध है इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि जो दूध है गिरा हुआ है तो हम कपड़े में पोंछ देते हैं तो कपड़े में बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, किचन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दूध को उठा लेना है एक प्लेट में, किसी प्लेट और बर्तन में रख लीजिए। फिर उसके बाद हल्के से कपड़ा गीला करके आप गैस को पोंछ दीजिए। तो इससे कपड़े भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा और आपका गैस भी क्लीन हो जाएगा और जो दूध गिरा हुआ था वो भी यूज़ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये गिरा हुआ दूध में थोड़ा सा पानी डालना है इस तरह से। इसका मैं बाद में यूज़ बताऊंगी, बहुत ही बढ़िया यूज़ है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, हम चाय पत्ती डेली चाय बनाते ही बनाते हैं। तो जो चाय पत्ती का जो हम छानते हैं चाय, तो चाय पत्ती बचती है, हम इसे कूड़े में फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। इसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आप मत फेंकिए। जब भी आप चाय बनाइए, दोनों टाइम अगर पी रहे हो, कोई भी चाय बनाइए, तो आप यहाँ पर प्लांट्स लगाते हो, गार्डन में आप अपने घर में प्लांट्स रखते हो, तो आप उसकी मिट्टी में डाल दीजिए। प्लांट्स में दूध भी और ये जो दूध गिरा हुआ है वो भी डाल दीजिए और चाय पत्ती डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, आप प्लांट्स को अच्छा ग्रोथ मिलता है। कुछ सब्जियां होती हैं वो डाल दीजिए, उससे प्लांट्स को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। प्लांट्स हैप्पी रहते हैं, मजबूत रहते हैं और एक खाद्य बन के तैयार हो जाता है। जो हम खाद लाने जाते बहुत महंगा होता है, तो आप घर में ऐसे इस तरह से एक बढ़िया से जो वेस्टेज चीज़ें हैं आप इस तरह से सल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं डेली चाय पत्ती जो है, चाय पत्ती तो डेली निकलती है, तो मैं चाय पत्ती जो है डेली हर पौधों में डालती हूँ ताकि उन्हें अच्छे से ग्रोथ मिले। चाय पत्ती में एक ऐसा चीज़ें होती हैं जो खाद बन जाती हैं, चाय पत्ती हो या फिर जैसे बनाना वगैरह छिलके आप डाल सकते हैं, तो एक बढ़िया से जो है खाद बन जाएगा। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बिंदी को लेकर के है, इस तरह से बोर्ड हमारे घर में होते ही हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कुछ बोर्ड में जैसे कोई पेंसिल वगैरह डाल दिए, नुकीली चीज़ें डाल देते हैं। कभी ऐसा होता है लोहे की चीज़ें नुकीली होती है, उसको डाल देते हैं, तो ये स्विच जो है ऑन रहता है तो करंट लगने का डर रहता है, खासकर बच्चों को। तो इसे आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर लीजिए बिंदी, बड़े साइज़ की बिंदी रखिए, आपके पास है तो आप स्विच बोर्ड के जो ये चेन होते हैं जहाँ से स्विच बोर्ड ऑन ऑफ होता है, तो यहाँ पर आप पूरे में कवर कर दीजिए। इससे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सेफ्टी के लिए होता है, अक्सर वो छोटी छोटी चीज़ें डाल देते हैं तो करंट लगने का डर रहता है, ये सब चीज़ें से ये दूर रहेंगे। तो आप इस तरह से जहाँ आप बोर्ड स्विच बोर्ड नहीं यूज़ करते, आप बिंदी लगा कर ये ट्रिक अपना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कमाल का ट्रिक्स है, ज़रूर ट्राई करिएगा। कौन से ट्रिक्स आपके किचन के और घर के काम में यूज है, इतने सारे मैं जो है ट्रिक्स बताई हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी ट्रिक्स अच्छी लगी हो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब